किसान भाइयों, आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर एस के पाठक आप सभी किसान भाइयों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं कि जिस खेत में हम खड़े हैं ये बसंतकालीन गन्ने की बुआई का प्लाट है और बसंतकालीन गन्ने के साथ मूंग की अंतरफसली खेती की गई है। मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रसार अनुभाग का ये प्रदर्शन प्लाट है और इसमें गन्ने की दो लाइनों के बीच में गन्ने की दो लाइनों की दूरी 5 फीट है और दो लाइनों के बीच में मूंग की ये 2 लाइन बोई गई है। मूंग की जो बुआई की गई है वो 27 फरवरी को की गई है और 1 मार्च को ये गन्ने की पौध तैयार करके इसकी रोपाई की गई है। पौध तैयार पहले से की गई थी और 1 मार्च को इसकी ट्रांसप्लांटिंग की गई है गन्ने के पौधों की। ये जो 2 लाइन आप देख रहे हैं ये वैरायटी है कोसा 18231। इसके बगल में 2 लाइन 19231 है, फिर इसके 2 लाइन इसके बगल में 17200। इस तरीके से अलग अलग वैरायटियाँ हैं। पूरा 1 एकड़ का ये प्लाट है। मेरा आज इस प्लाट को आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये हमारी मूंग 1 महीने की हो गई है और मुश्किल से 30-35 दिन और 1 महीना सवा महीना मान लीजिए 30-35 दिन और में ये हमारी मूंग तैयार हो जाएगी और 65-70 दिन में मैक्सिमम 70 दिन जाएगी। हालांकि 65 दिन में ही ये मूंग तैयार हो जाएगी और कट जाएगी हमारी। तो आप इस तरीके से बसंतकालीन गन्ने के साथ मूंग की अंतरफसली खेती करके एक अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर बात करें आप अच्छी वैरायटी की अगर बुआई कर रहे हैं, जैसे IPM 410-3 है, SML 668 है, ये वैरायटियाँ कम समय में पक के तैयार होने वाली हैं और इसके साथ साथ आपको पैदावार भी बहुत अच्छी देती हैं। पैदावार की बात करें तो 1 एकड़ में पिछले साल हमने गन्ने के साथ लगभग 7 कुंटल मूंग की हार्वेस्टिंग किया था। लगभग 3 तुड़ाई हमने किया था और 7 कुंटल 1 एकड़ में गन्ने के साथ मूंग की कटाई हमने किया है। तो इस तरीके से आप 60-65 दिन में, और आप 7 कुंटल की बात करें तो लगभग 9,500 हज़ार रुपये कुंटल के हिसाब से बिका था। तो मोटी मोटा अगर आप बात करें तो 65-70 हज़ार की मूंग आप 1 एकड़ में बड़े आराम से कर सकते हैं और ये आपकी एक अतिरिक्त आमदनी है। अब बात आती है कि खर्चे की। किसान भाइयों के दिमाग में होगा खर्चा इसमें बुआई के समय जो लेबर लगती है, उसके बाद कम से कम 2 निराई, इसमें 2 निराई में ही आपका काम चल जाएगा। 2 निराई और 2 बार स्प्रे, क्योंकि इसमें जो येलो मोज़ेक वायरस लगता है उसी से सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। यहाँ पे मैं दिखाऊँ, हालांकि दिखेगा नहीं क्योंकि जैसे ही मुझे एकाध पत्तियों में लक्षण दिखाई पड़ा पीलापन, ये देखिए यहाँ पे मैं चाहूँगा ज़्यादा दिखाएं। ये देखिए ये येलो मोज़ेक वायरस के लक्षण ये शुरू होते हैं। तो जैसे ही ये शुरू हुआ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, या इन पत्तियों में देखिए, ये देखिए, ये समस्या इसमें रहती है। लेकिन ये वैरायटी जो है ये टॉलरेंट वैरायटी है। येलो मोज़ेक वायरस आ भी जाता है तो टॉलरेंट वैरायटी है और इसमें समय से अगर आप उपचार कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। येलो मोज़ेक वायरस के लक्षण इस तरह से अगर दिखाई पड़ते हैं तो आप 0.3 ml एमिडाक्लोपिड प्रति लीटर पानी के हिसाब से, अर्थात एक जो 15 लीटर की टंकी हमारी होती है उसमें आप 4.5 ml एमिडाक्लोपिड और 30 ग्राम बावस्टीन डाल करके अगर आप स्प्रे कर दीजिए। ये मैंने 2 बार स्प्रे किया है। आप देखिए कहीं पे भी कोई लक्षण इसमें किसी, हालांकि येलो मोज़ेक वायरस जब लगता है तो वो जो वाइट फ्लाई होती है उसी के द्वारा वो फैलती है, जो वेक्टर होते हैं उनके द्वारा ये फैलती है। तो अगर आप कीटनाशक का स्प्रे कर देते हैं तो वो फैलना बंद हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कितनी अच्छी मूंग की फसल आपकी खड़ी है और ये 1 महीने की फसल है। एक गन्ना भी 1 महीने का हुआ है और हमारी ये मूंग भी 1 महीने की है। तो इस तरीके से आप दूरी, किसान भाइयों के मन में दूरी की एक बात रहती है कि हम इतना दूर अगर बोएंगे तो हमारी पैदावार क्या आएगी। ये भी मैं दिखाऊंगा आपको कि ये 5 फीट का प्लाट, यहाँ पे 5 फीट की दूरी का प्लाट है और इस पे हम अभी बाद में चलेंगे क्योंकि वो बगल में प्लाट है। लाइव हम चल रहे हैं तो आपको वहाँ चलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी दिखाने में, तो मैं लास्ट में चलूँगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि आप गन्ने के साथ किस तरीके से दलहनी फसल की अंतरफसली खेती करके 60-65 दिन में आपके गन्ने का कोई नुकसान नहीं होगा, वो किसी भी तरह से गन्ने की फसल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ आप 60-65 दिन में 65-70 हज़ार रुपये की मूंग 1 एकड़ में बड़े आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और दूसरी चीज़ दलहनी फसलों के बारे में हमें पता है कि जब दलहनी फसलों की बुआई हम करते हैं तो ये दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अवशोषण करती हैं
और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि होती है। तो आम और गुठलियों के दाम, जो कहावत है वो बिल्कुल चरित्रार्थ इस तरीके से होती है। सामान्य तौर पर किसान भाई शरदकालीन गन्ने के साथ अंतःफसली खेती करते हैं, लेकिन बसंतकालीन गन्ने के साथ भी आप मूंग है, उड़द है, लोबिया है, भिंडी है, इन सब की बुआई करके आप पैदावार ले सकते हैं। हम आपको अलग अलग एपिसोड में अलग अलग फसलों के साथ आपको दिखाएंगे। ये आज आप देखिए मूंग का ये प्लाट है, गन्ने के साथ अंतःफसली खेती। ये शाहजहाँपुर शोध संस्थान के फार्म पे ये प्लाट है, प्रसार अनुभाग का ये प्रदर्शन प्लाट है। और आप स्वयं देख सकते हैं कि कितना अच्छा जमाव है इसका, किस तरीके से ये मेंटेन प्लाट है। तो आपको बसंतकालीन गन्ने के साथ अंतःफसली खेती में मूंग एक बेस्ट ऑप्शन है, जिसको करके आप अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।